नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा कर्ण। हमारे सभी के चार्ट में पंचांग का जो सेक्शन होता है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे वार, तिथि, आपका जो एक तरह से कर्ण है वो, योग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। पर हम कभी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हालांकि हमें बहुत ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो कुंडली बनती है वो कहीं ना कहीं उसके लिए पंचांग से ही कुंडली का भी जन्म होता है। पंचांग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एसेट भी है। हम एज अ हिंदू कहा जाए तो, क्योंकि सबसे पुराना पंचांग जो होता है वो हमारे ही धर्म का है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जितनी भी त्यौहार या जो भी हम मनाते हैं, जो भी मुहूर्त निकलते हैं, वो सब के लिए कहीं ना कहीं पंचांग ही मुख्य आधार होता है, आपको यह बता दूं। और पंचांग है क्या? जैसे कि इसके शब्द में ही पंचांग, इसके 5 अंग है। पंचांग यानी 5 अंगों से बना हुआ। और ये 5 अंग क्या हैं? 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, 5 महाभूत जो हैं। और इनके तत्व मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि वार जो होता है, यानी कि ट्यूसडे, हमारी वीकडेज जो होते हैं, वार का संबंध अग्नि तत्व से होता है। कर्ण का संबंध जो होता है पृथ्वी तत्व से होता है। नक्षत्रों का जो संबंध होता है वो वायु तत्व, एयर एलिमेंट से होता है। तिथि जो होती है, तिथि का संबंध जल तत्व से होता है, वाटर एलिमेंट से। उसी प्रकार जो ईथर है, आकाश से जो संबंध रखता है, वो योग जो होता है उसमें वो आकाश तत्व है, ईथर एलिमेंट है योग। तो ये 5 तत्वों का जो एक बैलेंस है, जो मिश्रण है, उसी की कैलकुलेशन जो की जाती है, उसी से मुहूर्त, उसी से त्यौहार, उसी से बहुत कुछ निकल के आते हैं, उसी से हमारी कुंडली भी जन्म लेती है। अब बात, आज मैं देखिए, पंचांग तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लगेगा, बट आज हम बात कर रहे हैं करियर और कर्ण। काफ़ी ज़्यादा आज लोग इसके बारे में पूछते हैं और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ कर्ण जान लेने से कंप्लीटली एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे कि करियर से रिलेटेड, बट हाँ, एक चीज़ श्योर शॉर्ट काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि करियर की लाइफ और करियर का डायरेक्शन किस दिशा में हो सकता है, यानी कि करियर ओवरऑल कैसा होगा, ट्रबलफुल होगा, स्मूथ होगा, या फिर उसकी कितनी अच्छी बेहतर संभावनाएं हैं या कितनी बुरी संभावनाएं हैं, उसका एक हद तक आप गहरा अंदाजा लगा सकते हो कर्ण को समझ के। कर्ण जो होता है हमारा, उसको अगर आप थोड़ा समझ लेते हैं तो आपके करियर की जो जर्नी है, करियर पाथ आपको समझ में आ जाएगा कितना बेहतर होगा और किस दिशा में बेहतर होगा, किस दिशा में बेहतर नहीं हो सकता है। उसका एक बेहतरीन बोल सकता हूं मैं, बेहतरीन अंदाजा, बेहतरीन तरीके से उसको समझ सकते हैं आप अपने चार्ट से। सो कर्ण, जैसे मैंने कहा, इसका पृथ्वी तत्व से संबंध है, याद रखिएगा। अब कुछ दोष पंचांग में बताए जाते हैं, जिनका दोष होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले साधारण चीज मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप पंचांग सेक्शन में जाइए, आपके चार्ट में, वहां पे आपका कर्ण लिखा होगा कि आप किस कर्ण में आपका जन्म हुआ है। मान लेते हैं आपका जन्म बलावा कर्ण में हुआ है, ठीक है, जिसके स्वामी जो हैं चंद्र देवता होते हैं। और चंद्र देवता की जो कंडीशन है आपकी कुंडली में, वो या तो बहुत अच्छी है, अगर वो एग्जॉल्टेड हैं, या फिर वो अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्टि में है चंद्र देवता, यानी कि आपके कर्ण की अवस्था बहुत अच्छी है। तो चंद्रमा से जुड़े, जिस राशि में चंद्र बैठे उससे जुड़ा, उस भाव से जुड़ा बिजनेस या करियर आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। और इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि ये जो है आपका बहुत बेहतर, आपका जो करियर पाथ होगा स्मूथ होगा, आरामदायक होगा और बेहतरीन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका कर्ण का जो लॉर्ड है वो एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए, यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि चंद्रमा बुरी स्थिति में है, अष्टम भाव, छठवें भाव में बैठा है, मैलेफिक द्वारा काफ़ी एस्पेक्टेड है, या फिर अस्त अवस्था में है, सूर्य से काफ़ी ज़्यादा अस्त है, या फिर बहुत कमज़ोर अवस्था में 29 डिग्री की के आसपास चला गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि थोड़ा सा करियर का जो पाथ होगा वो ट्रबलसम हो सकता है, चैलेंजिंग भरा हो सकता है। थोड़ा सा जैसे कि भाव, जैसे मैंने 6, 8, 12 की मैंने बात की, तो उससे संबंधित कार्य तो आप अच्छा कर लोगे, लेकिन हाँ, ट्रबल तो रहेगा ही, बिकॉज ये भाव हमेशा बुरा फल नहीं देते, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते, जैसे मैंने कहा आपको। तो थोड़ा सा करियर का एक अनुमान आपको लग जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप कर्ण देखते हो तो आपको कितना भी हो, याद रखिएगा, जो शनि देवता है
उनको एक बार एक नज़र ज़रूर देखिएगा और दशम भाव के जो स्वामी उनकी स्थिति भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो एक बेहतरीन अनुमान आप लगा पाओगे। क्योंकि कुंडली जब किसी चीज़ के लिए गलत या फिर नेगेटिव होती है ना, तो हर दिशा से होने लगती है। तो यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अक्सर आप देखेंगे किसी की कुंडली में अगर मैरिज में दिक्कत दिख रही है, लगन में, आप उसको सूर्य से देखेंगे तो भी उसमें दिक्कत दिखाई देगी। चंद्र कुंडली देखेंगे तो भी उसमें सातवें भाव सप्तम भाव से जुड़ा दिक्कत दिखाई देगा। तो जब भी किसी चीज़ की संभावना अच्छी या बुरी बनती है आपकी कुंडली में, तो वो जो बड़ी संभावना है, यानी कि जो कन्फर्म ये होना ही है, वो हर जगह से दिखेगी, याद रखिएगा। तो ऐसे ही कर्ण अगर आपका बता रहा है कि दिक्कत सिचुएशन है थोड़ा सा प्रोफेशन में, तो 10th लॉर्ड को भी देख लीजिएगा। और सिग्निफिकेटर ऑब्वियसली हम मानते हैं कुंडली में वो शनि देवता होते हैं, दशम भाव के मूल सिग्निफिकेटर होते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान देना। खास करके अगर आप जॉब करने वाले हो तो विशेष आपके लिए शनि देवता इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। दूसरा एक जो बात है दोस्तों, जिसे हम पंचांग दोष भी मानते हैं, इसमें होता है तत्वों, जो तत्व है, जैसे पृथ्वी तत्व, कर्ण जो है वो पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। उसी प्रकार जो नक्षत्र होते हैं दोस्तों, वो वायु तत्व, एयर एलिमेंट से संबंध रखते हैं। तो जब भी नक्षत्र के स्वामी और कर्ण के स्वामी एक ही हो जाए, यानी कि जैसे मैंने कहा बलावा में कर्ण में आपका जन्म हुआ है और आपका नक्षत्र मान लेते हैं हस्ता है या रोहिणी नक्षत्र भी है, यानी कि नक्षत्र भी चंद्रमा का हुआ और कर्ण भी चंद्रमा का हो गया, तो मतलब जब भी एक ही लॉर्ड दोनों जगह पे रूलर हो जाता है, तब इसे दोष, इसे हम कहते हैं पंचांग दोष। तो अब इस कंडीशन में ऐसा कहा जाता है, अब ये जो इंसान है या तो मेंटली साउंडफुल रहेगा, मेंटली अच्छा रहेगा, इसके मेंटली पर्सनालिटी अच्छी होगी, अच्छा ग्रो करेगा, या तो इसका करियर अच्छा ग्रो करेगा। दोनों भी एक साथ अच्छे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि अगर इस इंसान का करियर बहुत अच्छा चला तो मेंटली बहुत अच्छा पर्सनालिटी नहीं रह पाएगा, एज अ पर्सनालिटी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाए, मेंटली बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं हम इसको। उसी प्रकार से इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि मेंटली एज अ पर्सनालिटी तो बहुत अच्छा रहे, बहुत ही बोल्ड रहे, लेकिन करियर में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल और उतार चढ़ाव इसके जीवन में लगा रहेगा। तो इस तरह की संभावनाएं जो है आप कर्ण से देख सकते हैं। कर्ण एज अ लॉर्ड, यानी कि कर्ण जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में कर्ण का मालिक है, और जो मैंने अभी बताया कर्ण और नक्षत्र के मालिक जब एक हो जाते हैं, इसे भी एक दोष कहा गया है, इससे भी एक बुरे रिजल्ट मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।